अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ रमज़ान में यूज़ होने वाली इमली पल्प की रेसिपी। कैसे आप लोग घर में इमली को काफ़ी जो है महीनों तक या कह लें आप हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन आप इस रेसिपी को यूज़ करते हुए इमली को जो है 4 से 5 हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को आपने लाजमी देखना है, पूरा स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन हाफ केजी के करीब इमली है और ये इमली जो है इसको मैंने यहाँ पे ना निकाल ली है शॉपर से, और एक बाउल में ना इसको आपने अच्छी तरह से खोल लेना है। ठीक है, इसको यानी कि जितना आप खोल सकते हैं उतना आप खोल लें। काफ़ी ये जो है ताकत वाला काम है। यहाँ पर ना मैंने देखे जो इमली आपसे कहा था ना कि आपने हाथों की मदद से खोल लेनी है, तो मैंने उसको खोल लिया। इमली खोलने से क्या होता है कि आप इजीली इसको भिगो देते हैं, ठीक है, और ये ना जल्दी खुल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने इमली को खोल के भिगोने के लिए इस तरह पानी डाल दिया। इसको आप भिगोएंगे तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए, और अगर आप लोग नीम गर्म पानी में भिगो रहे हैं तो फिर 3 से 4 घंटे भी काफ़ी रहेंगे। और आपने पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मसल देना है ताकि जो है गुठलियाँ जो है वो ईजीली सेपरेट हो सकें। तो इसके अंदर जो थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, कुछ बाल बाल से होता है, धागे धागे से होता है, वो आप लोग रिमूव कर दें और बाकी फिर हम इसको भिगोने के लिए यानी कि सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। अच्छा, मैंने जो है ना इमली का पल्प इसीलिए बना के रखा होता है क्योंकि ना जो साबुत इमली होती है ना, जब हम चावलों में किसी भी चीज़ में डालें ना, तो जब वो मुंह में आती है ना, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि जी अब ये मुंह में क्यों आया है। तो जैसे इमली की जो गिटकी होती हैं वो चावलों में डलती हैं या किसी और चीज़ में डलती हैं, तो मैंने कहा चलो जिसका पल्प बना के रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये देखिए मैंने भिगो के रख दी थी और आपको मैं 4 से 5 घंटे बाद इसकी सिचुएशन दिखा रही हूँ। माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब आपने इस तरह इसको अच्छी तरह से मलना है, अच्छी तरह से, ताकि जो गिटलियाँ हैं वो अलग हो जाए, उसका जो वो है ना पल्प कह लें या जिसके ऊपर छिलका होता है वो अलग हो जाए। तो गुठलियाँ हमने निकाल के रख लेनी है साइड पर, और पल्प जो उसका छिलका है वो हमने फेंकना नहीं है, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है आपने नेट पे देखा होगा कि वो क्या करते हैं जी, उसका जो छिलका होता है वो वेस्ट कर देते हैं, तो हम वो वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी खटास होती है और वो फाइबर भी ज़ाया नहीं करना। तो इसीलिए मैं उसको भी आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपका फाइबर भी ज़ाया नहीं हो, बहुत कम वेस्ट के साथ हम इमली का पल्प रेडी कर लेंगे और बहुत सारा रेडी कर लेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो लिक्विड है ये यूज़ नहीं किया। आप नेट पे देखेंगे जाके वो खाली इमली भिगोते हैं, उसका पानी क्यूब्स में डाल के फारिग हो जाते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये है कि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोग ट्रस्ट द प्रोसेस करें और आप लोग देखिएगा एंड पे जाके इमली हमारी कितनी अच्छी इस तरीके से स्टोर हो जाएगी और कितने आप इजी टू यूज़ होगी, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर गिटलियाँ मैं अच्छी तरह से इसकी हमें सेपरेट करी जा रही। थोड़ा सा मुश्किल काम है ये वाला, लेकिन इसके बाद सारा जो है वो आसान सा काम है। तो फटाफट से जो है हमारी इमली सेपरेट हो जाएगी। बाहर से जो आप लोग लेते हैं इमली पल्प, कितना केमिकल्स वाला होता है, हमें नहीं पता कि वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसमें क्या क्या डाला हुआ है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं। तो वो जो है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप थोड़ी सी एफर्ट्स डाल के घर में वो चीज़ बनाएं ताकि आप लोग जो है उसको कंज्यूम कर सकें आसानी से, कोई भी आप लोगों को इसमें ख़दशा ना हो कि ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर सारी हमने निचोड़ ली, सारी उसकी जो छिलके हैं वो हमने इसमें से गिटलियाँ अलग कर ली और छिलके इसी में। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी और शामिल कर दिया है और अब हम इसको इसी पानी के साथ ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ब्लेंड हम क्यों करेंगे कि जो छिलके हैं वो वही वाली बात है कि मुंह में ना आए और वो छिलके वेस्ट भी ना हो। ठीक है, इजीली यूज़ भी हो जाए और मुंह में भी ना आए और क्या हो कि वेस्ट भी ना हो। तो सारे जो है हमारा पल्प है उसको हम ब्लेंडर में डाल के फुल अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है, इतनी अच्छी तरह से कि जिसका छिलका है, जो फाइबर है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और जो है ना वो पानी के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आपने यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। ठीक है, आप लोग कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं और उसमें आपने जो है इसको अब छान लेना है। ठीक है, छानने के लिए आपने इस तरह से स्ट्रेनर इस बाउल के ऊपर रख के और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे, तो जो फाइबर यानी कि जो ऊपर उसके थोड़ा बहुत फाइबर रह गया, जो मोटा है या जो नहीं ब्लेंड हो रहा, वो अलग हो जाएगा और जो बिल्कुल प्लेन फाइबर है, जो हमारा छिलका है, वो जो साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है वो नीचे आ जाएगा और जूस भी नीचे आ जाएगा।
तो दोस्तों इसी तरह से हमारा इमली का जो पल्प है वो रेडी हो जाएगा। और इसी से मैंने जो है आप लोगों को चटनियों की रेसिपी भी बनाना शेयर करूँगी। काफ़ी सारी से चटनियाँ भी बनती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारा इमली का पल्प हमारा निचड़ चुका है। और आपने देखा होगा बिल्कुल थोड़ा सा वेस्ट बचा था एंड पर, मैंने जो बहुत ज़्यादा नहीं बचा था। और इस सब पल्प को एक जगह कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, एक्स्ट्रा वाटर है वो हम इसका ड्राई करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है जी, इसको हम पकाएंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा पका भी लेंगे, इससे क्या होगा कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसको मैंने डाल लिया है दोस्तों एक पैन में, और इसको अब हम रख देंगे चूल्हे पर। इसको हम पकाना शुरू कर देंगे। पहले थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे ताकि जो बॉयल है वो पानी में आ जाए, और देन हम मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी जो है ना वो गाढ़ी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब ये ठंडी होगी तो ऑब्वियसली ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो हमने इसी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। तो देखें जी, इमली के पल्प में बॉयल आना शुरू हो गया तकरीबन। अभी इसको और बॉयल आने देंगे, और जो इसके ऊपर झाग आएगी ना वो हमने रिमूव कर देनी, वो हम फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को नज़र आएगा कि ये जब पक जाएगी तो इसके ऊपर ये देखें झाग आनी शुरू हो गई है ना, तो इस वाली झाग को आपने डिस्कार्ड कर देना है। ये झाग हम फेंक देंगे ताकि जो है इमली हमारी ख़राब ना हो। तो सारी झाग फेंक के अच्छी तरह से आपने हिलाते रहना है इसको ताकि लगे ना। तो अब माशाल्लाह से देखें इसकी जो हमने पानी डाला था या जो पतली इसकी क्वांटिटी थी वो कम हो चुकी है। इमली हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। बस इस स्टेज पे आपने फ्लेम को जो है ना बस बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। यानी कि हमने इसका जो थर्ड पार्ट जो है ना, यानी कि 4 हिस्से अगर इमली है ना तो आपने इसका एक हिस्सा खुश कर देना है और 3 हिस्से आपने छोड़ देने हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से बस आपने पका के और फ्लेम को कर देना है बंद। तो आप लोग चाहें तो इसी पे भी ठंडा कर सकते हैं। मैं फ्लेम बंद करके इसको निकाल लूँगी एक जो है ना बाउल के अंदर, ताकि ज़रा थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर जब ये ठंडी हो जाएगी ना फुल, फिर हम इसके जो है ना वो बना लेंगे क्यूब्स। आपने देखा होगा पहले ये बाउल भरा हुआ था दोस्तों, अब ये देखें ये कम हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमली की क्वांटिटी जो है वो हमने पकाई है तो गाढ़ी हो चुकी है। तो अब आपने बस इसको क्यूब्स में फिल करना है, फ्रीज़ करना है और शॉपर में डाल के रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो मेरी मम्मा बनाई थी, उनको इतना आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, तो उन्होंने जो है ना जो थी ना आइस क्यूब्स उसके अंदर मैं डाल रही थी और उन्होंने वीडियो बना दी थी। यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन वाले आइस मोल्ड भी थे, प्लास्टिक वाले भी थे, तो मैंने डिफरेंट आइस मोल्ड जो है वो यूज़ कर लिए। और जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना डाल कर इसको फ्रीज़ कर देना है। आप लोगों को अगर थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है आप लोग छोटे क्यूब्स बना सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप लोग बड़े क्यूब्स भी बना सकते हैं। इस इमली सॉस के साथ आप लोग जो है डिफरेंट चटनीज़ बना सकते हैं, जिसकी रेसिपीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। जैसे कि आप लोग जो दही बल्लो वाली चटनी होती है इमली वाली वो बना सकते हैं, ठीक है। खट्टी मीठी जो इमली आलू बुखारे की है वो बना सकते हैं। रेड चटनी बना सकते हैं जो कि फुल्कियों में यूज़ होती है, अधकुटी मिर्चों के साथ जो बनती है बहुत ही स्पाइसी सी, तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने राइस में डालना है, आप लोगों ने पकौड़ों में डालना है इसको, या आप लोगों ने इमली का शरबत बनाते हैं जैसे गर्मियों में, तो आप लोग वो भी इससे बना सकते हैं। तो ये इमली हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है। ना इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव डाला है, ना कोई केमिकल डाला है, ना ही हमने इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं ऐड किया। बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, बस आप लोगों ने ये करना है और आपकी जो है इमली पल्प रेडी हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरे पास जो है ना फ़िलहाल यही पड़े हुए थे थोड़े से आइस क्यूब्स के, बाकी थोड़ा बिजी थे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीज़ करनी शुरू की हुई हैं, लहसुन अदरक वगैरह उसके क्यूब्स और टमाटर वगैरह। तो जो है ना जो फ्री थे उसमें मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने इसको बंद करके, और ये कवर वाले थे ना तो मैंने इनको बंद करके ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूँगी। ये फ्रीज़ हो जाएंगे और सुबह जो है इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ओवरनाइट रखेंगे हम इनको। तो देखिए जी अगले दिन ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से जो है ये फ्रीज़ हो चुके हैं। सिलिकॉन मोल्ड का एक फ़ायदा ये होता है कि बस आप हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये नीचे से जो है ना वो निकल आता है क्यूब। दूसरे वाले मोल्ड में थोड़ी एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं बंदे को, तो फिर जाके वो निकलता है। इस तरह आप सिलिकॉन में हल्का सा प्रेस करें और आपके बाहर आ जाते हैं सारे क्यूब, ठीक है। तो इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन जो ये वाले ना दूसरे, इसमें तो बहुत हमें ना कुश्तियाँ थोड़ी बहुत लड़नी पड़ती हैं। तो और शेप इतनी कमाल आती है ना इस तरह क्यूब्स की, परफेक्ट, ठीक है। ज़रा सा बस आप जो है ना प्रेस करें निकल आती है। और जितना जितना चाहिए, जितनी जितनी क्वांटिटी आप ना पहले ही निकाल लें, डीफ्रोस्ट कर लें और डाल लें।
इस तरह होता है कि आपको सारी चीज़ें पिघलानी नहीं पड़ती, जैसे पूरी बॉटल इमली की नहीं पिघलानी पड़ेगी आपको। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे जम गए। और ये देखें जी, अब मेरे साथ मिसहैप हो गया एक। ये देखें जी, मैंने ज़ोर लगाया थोड़ा सा, वो टूट गया। देखा, यही मसला प्लास्टिक वालों का, जब फ्रीज़र में रखते हैं ना ये हार्ड हो जाती है। और मैंने हल्का सा ज़ोर लगाया, ये 2 टुकड़े हो गए इसके। चलें कोई नहीं, अब हम इन 2 टुकड़ों से ही काम चला लेंगे। तो ये देखें, इनमें तो बहुत ही आराम से निकला, हल्का सा नाइफ मारा निकल आया। तो ये जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको आप किसी भी जिपलॉक बैग में या पाइपिंग बैग में डाल कर तो फ्रीज़ कर दें, दोबारा शॉपर में डाल के लेबल करके कि ये इमली पल्प है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है ये। इस तरह मैंने भी शॉपर ले लिया और इसके अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, शॉपर तो हर घर में होता है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना जिपलॉक बैग लें। आप लोग इस शॉपर में भी इस तरह के दे के इसकी एयर जो है वो रिमूव करके इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग इमली का पल्प था वो मैंने फिर ना थोड़े नेक्स्ट डे जो है ना उसको फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो बिजी हैं जो सारे आइस मोल्ड से। तो मैंने उसको ना बाउल में डाल के नीचे ही रख दिया था फ्रिज में। जब ये खाली हुआ आइस मोल्ड तो मैंने इनको दोबारा फ्रीज़ कर दिया। तो माशाल्लाह से आधा किलो इमली में हमारे बहुत सारे क्यूब्स हैं वो रेडी हो गए थे। चटनियाँ भी बन गई थी और क्यूब्स भी रेडी हो गए थे। तो बस इसी तरह सारे निकाल कर आपने फ्रीज़ कर देने हैं। और चैनल को दोस्तों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी टेक्निक कैसी लगी। जस्ट आपने जो है ना, मैंने पूरी कोशिश की कि हमारी इमली कम से कम वेस्ट हो। मैंने सारे फाइबर को भी जो है यूज़ किया है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई मचने वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो आप जो है ना 5 से 6 हफ्तों तक अपनी इमली यूज़ कर सकते हैं। शरबत में, चटनियों में और राइस वगैरह में, जिसमें मर्ज़ी आप लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।